दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर के उन हिस्सों में से एक है जिसे साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उससे कई गुना इसे समझ पाना कॉम्प्लिकेटेड है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बहुत से लोगों के ब्रेन को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फीड है। हम दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही काम में लेते हैं। दिमाग में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। ये सब बातें सच हैं, पर पूरी तरह से सच नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिमाग से जुड़ी वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो इंसान को पता होनी चाहिए। तो अगर आप अपने दिमाग के इंटरेस्टिंग बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सूरज सिंह एंड यू वाचिंग मन की व्याख्या। दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़के मैथ्स रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने में लड़कियों से बायोलॉजिकली ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये पूरी तरह से गलत है? जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया है कि लड़कियां और लड़कों के दिमाग के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन फर्क होता है। लड़कियों के दिमाग में हिपोकैम्पस, जी हाँ, वही हिस्सा जो लॉजिकल पावर, रीजनिंग एबिलिटी और मेमोरी को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज्यादा होता है। लड़कियों की याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर, रीजनिंग एबिलिटी लड़कों से बायोलॉजिकली ज्यादा होती है। ऐसा कहना कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, ये केवल एक मिथ है। नंबर 9, दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एक दिमाग का वजन औसतन 1350 ग्राम होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, दिमाग के वजन का इंटेलेक्चुअल से आपकी रीजनिंग एबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी दिमाग का वजन थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो तो उसकी वर्किंग पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था। इसके बावजूद भी वो किसी दूसरे इंसान से ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा एफिशिएंट थे। और अगर बात करूं सबसे ज्यादा वजन वाले दिमाग की, तो अब तक का सबसे वजनी दिमाग रूस के एक राइटर इवान तुर्गेन का था। उसके दिमाग का वजन 2.5 किलो था, जो कि किसी एवरेज इंसान के दिमाग के वजन का डबल है। नंबर 8, दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है उसके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता कम होती जाती है और 30 साल के उम्र पर पहुंचने के बाद एक एडल्ट नए ब्रेन सेल्स नहीं बना सकता। लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल 1998 में एक स्वीडन साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की और 2004 में फिर से यानी दोबारा रिसर्च हुई, जिसमें पाया गया कि 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति के हिपोकैम्पस में नए सेल्स बन रहे थे। ऐसा एक नहीं, कई व्यक्तियों में देखा गया और इस खोज ने इस बात को खारिज कर दिया कि एडल्ट में नए ब्रेन सेल्स नहीं बन सकते। नंबर 7, इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं: हेयरिंग, टेस्ट, टच, साइट एंड स्मेल। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है? जी हाँ, इंसान के पास 5 नहीं, करीब 20 के आसपास सेंसेस होती हैं। जैसे प्रोप्रिसेप्शन, ये एक ऐसी सेंस है जो ये बताती है कि हमारी बॉडी की पोजीशन कैसी है। नोसिसेप्शन, वो सेंस है जो आपको दर्द का एहसास करवाती है। और भी बहुत सी, जैसे सेंस ऑफ बैलेंस जो कि कान में पाई जाती है, सेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सीलरेशन, ऐसी कई सारी सेंसेस मानव शरीर में मौजूद हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का एक पार्ट होता है जो किसी चीज को याद रखने में हमारी मदद करता है। और अगर मैं आपको आपके बचपन के 5 सालों के बारे में पूछूं तो आप ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों? हिपोकैम्पस जन्म के कुछ सालों बाद तक शरीर में विकसित नहीं होता, जिसकी वजह से बचपन की बातें हमें याद नहीं रहती। और दिमाग में सबसे ज्यादा कोशिकाएं यानी सेल्स 2 साल की उम्र के दौरान होती हैं। इन्हीं इनिशियली 2 सालों के बाद हिपोकैम्पस का निर्माण होता है। नंबर 5, मानव दिमाग को ऐसे ही सुपर कंप्यूटर नहीं कहा जाता। सुपर कंप्यूटर कहने के भी कई सारे कारण हैं। मानव दिमाग 1 टेराबाइट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। इसकी इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी किसी भी दूसरी चीज से बहुत ज्यादा है। एआई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका विकसित किया था जिसे सुपर कंप्यूटर की तुलना दिमाग से की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कंप्यूटर कितनी तेजी से अपने सिस्टम के भीतर जानकारी को स्थानांतरित कर सकता है। इस मानक के अनुसार मानव मस्तिष्क दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक IBM सेक्वा की तुलना में
30 गुना अधिक शक्तिशाली है। नंबर 4, दोस्तों मानव मस्तिष्क 4.7 मिलियन बुक्स को संग्रहित स्टोर कर सकता है। वैज्ञानिक ने पाया कि औसतन एक स्नैप्स में लगभग 4.7 बिट जानकारी हो सकती है। इसका मतलब है कि मानव मस्तिष्क में 1 पेटाबाइट की क्षमता है, जो टेक्स्ट से भरे 20 मिलियन फाइल्स, 13.3 ईयर्स की HD टीवी रिकॉर्डिंग या 670 मिलियन वेब पेजों के समान है। लेकिन आपने तो शायद 10 बुक्स भी स्टोर नहीं की होंगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आप भी इतना तो नहीं, लेकिन 50 किताबें तो आराम से याद कर लोगे। नंबर 3, दोस्तों आपके शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो आपको दर्द होने लगता है, राइट? लेकिन यही चोट अगर मस्तिष्क में हो तो दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क में नोसिसेप्टर्स नहीं होते, जिन्हें दर्द रिसेप्टर भी कहा जाता है। हमारे शरीर के सभी हिस्सों में नोसिसेप्टर पाया जाता है, लेकिन केवल दिमाग ही वो ऑर्गन है जिसमें ये नहीं होता। नंबर 2, कहा जाता है कि केवल 5 मिनट के लिए दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो इससे मस्तिष्क को क्षति हो सकती है। दरअसल जब मस्तिष्क को जरूरत से कम ऑक्सीजन मिलती है तो न्यूरॉन्स मर जाते हैं। वहीं जमाई का संबंध ऑक्सीजन और दिमाग से ही है। जाहिर है जमाई लेना इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब कोई जमाई लेता है तो शरीर के उचित कार्य को बनाए रखने में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाती है। नंबर 1, दोस्तों आपने कई सारे लोगों के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि हम हमारे दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। पूरा उपयोग करना है तो बादाम खाओ, अखरोट खाओ, चेस खेलो, ये करो वो करो, इस तरह की बातें तो सुनी होंगी। लेकिन शायद आपको पता ही नहीं इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि हम 10% नहीं, दिमाग का पूरा 100% यूज करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट बेरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 10% दिमाग का उपयोग सिर्फ एक मिथ है, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग पूरा हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। इसके अलावा मानव न्यूरोसाइंस के मैगजीन में एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया जिसने मस्तिष्क के 10% हिस्से के इस्तेमाल वाले मिथ को गलत प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट में जरूर से बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।